अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। फर्स्ट एमसीक्यू बच्चे था द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डैश इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन के रिलेटेड एमसीक्यूज़ था। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसे बोलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट सेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ऑप्शन की बात करें तो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन था डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, गेन इलेक्ट्रॉन पेयर या अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हम क्या लगाएंगे? अट्रैक्ट। जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को उतना ज़्यादा खींचेगा और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अगर हम HF की एग्जांपल लें तो बच्चे देखें, अब मतलब फ्लोरीन की इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब चूँकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। सेकंड एमसीक्यू की बात करें, द एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप शो एबनॉर्मल लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन एवरी पीरियड। बच्चे हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उसके अंदर जो एबनॉर्मल बिहेवियर बच्चे वो कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं? ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट। रीज़न आपको बताई थी कि जो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बच्चे उनके जो S होता है वो कंप्लीट होता है। अब वो स्टेबल हैं, तो इस वजह से जब हम मज़ीद इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो ईजिली ऐड नहीं होगा, एनर्जी कम रिलीज़ होगी। ग्रुप नंबर 5 की बात करें तो बच्चे आपको बताया था कि उनके PX, PY और PZ वो हाफ फील्ड होते हैं, वो स्टेबल फॉर्म के अंदर हैं। इस वजह से उनमें भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगी। ग्रुप नंबर 8 की बात करें, ये नोबल गैसेज हैं, इनका ऑक्टेट वैसे ही कंप्लीट है, तो इनके अंदर तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना और मुश्किल होगा, तो एनर्जी बहुत बहुत कम रिलीज़ होगी। इनकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे ही ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। तो मीन ये जो 3 ग्रुप हैं ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट। ऑप्शन A is correct. The ionization energies of group number 3 and group number 6 shows abnormal trend while moving from left to right in a period can be best explained by। बच्चे फर्स्ट हम बात करते हैं, हमने कहा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो के अंदर जो एबनॉर्मल ट्रेंड है वो 2 शो करते हैं, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 6। रीज़न क्या की थी कि जब हम ग्रुप नंबर 2 से ग्रुप नंबर 3 के अंदर आते हैं तो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा वो S से किसके अंदर आ जाएगा? P के अंदर। अब चूँकि P में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है तो इस वजह से ग्रुप 3 एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो 2 की निस्बत कम होगी। फिर जब हम 5 से 6 के अंदर जाते हैं, आपको बताया था 5 जैसे नाइट्रोजन है तो उसके अंदर बच्चे वही PX, PY, PZ हाफ फील्ड होंगे, वो स्टेबल होंगे। लेकिन जैसे हम ऑक्सीजन में जाएंगे तो अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन फर्दर हमने ऐड करना है, तो जो PX होगा जब वो कम्प्लीटली फील्ड होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो नाइट्रोजन की निस्बत कम होगी। तो ये सब कुछ हम किसकी बेस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं? बच्चे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कौन सा भी ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन D इज़ करेक्ट। देयर मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो उनके एबनॉर्मल ट्रेंड को एक्सप्लेन कर रही है। ऑप्शन D इज़ correct. The dash of the bond between two similar atoms covalently bonded in a molecule is called covalent radius। तो हम बच्चे क्या बोलते थे? The half of the single bond between two similar atoms। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो अब इन दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान जितना भी डिस्टेंस होगा जब उसको हाफ करेंगे तो उनका क्या आ जाएगा? कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। इसका बच्चे वैसे वैल्यू कितनी होती है इनके? टोटल जो न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? टोटल बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 75.4 पिकोमीटर। जब इसको हाफ करेंगे ऑलमोस्ट 37.7 पिकोमीटर, तो ये उसकी क्या आ जाएगी? कोवलेंट रेडियस। मीन जब इसको हम हाफ कर देंगे, सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है उसको हाफ कर देंगे तो वो उसका कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। तो ऑप्शन A इज़ करेक्ट। द रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी मैयर्ड प्रिसाइजली बिकॉज हम उसको डायरेक्ट मैयर क्यों नहीं कर सकते? इसकी हमने रीज़न पढ़ी थी। देखिए यहाँ पर पहली रीज़न बची है कि एटम हैज़ नो शार्प बाउंड्री, बिल्कुल बात ठीक है। साइज ऑफ एटम चेंज फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर, बिल्कुल बात ठीक है। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम जीरो, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन D इज़ करेक्ट। द कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बच्चे कंप्रोमाइज डिस्टेंस को हम जो है वो बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस भी बोलते हैं, और हमें पता है कि टू हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है? 75.4 पिकोमीटर। ऑप्शन A इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चे देखें ना, हम बात इसके, ये जो हमारे पास है ना, ये एक ही पीरियड इनको हम अरेंज करते हैं। पहले आएगा नाइट्रोजन, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन और उसके बाद नियोन। हमने ये कहा था कि जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन है ये ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है और ये एबनॉर्मल ट्रेंड शो करता है। तो मीन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? नियोन की होगी। उससे कम किसकी होगी? फ्लोरीन की। और उससे कम किसकी होगी? नाइट्रोजन की। और सबसे कम किसकी होगी? ऑक्सीजन की। क्योंकि जो ग्रुप नंबर 6 के हैं, अभी आपको रीज़न बताइए, ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं और इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो नाइट्रोजन से भी कम होगी। तो मतलब इन चारों में से सबसे कम फिर किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। बच्चे देखें, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो बच्चे में पता है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। और वो कितनी होती है? 4। और वैसे अगर इनको इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बेस पर अगर इनको हम अरेंज करेंगे तो बच्चे ये कैसे अरेंज होंगे? सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन की, उससे बच्चे कम होगी हमारे पास ऑक्सीजन की, उससे कम होगी नाइट्रोजन की, और यहाँ पर सबसे कम किसकी होगी? क्लोरीन की। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। कितनी होती है? 4 होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स डिपेंड अपॉन, के दो एटम के बाद जो बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? बच्चे पहला इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस। देखें, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी तो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। एटॉमिक रेडियस, अगर उनका साइज जितना छोटा होगा तो बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मीन कि जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Which of the following electron activity difference suggests that the bond would be ionic in nature? बच्चे हमने कहा था अगर बॉन्ड आयनिक होना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 या उससे ज़्यादा होगा, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाइएस्ट बॉन्ड एनर्जी। अब बच्चे देखें, हमने कहा था कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो जैसे हम सिंगल से डबल से ट्रिपल में जाते तो बच्चे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ होती जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ होगी तो फिर बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो फिर बॉन्ड एनर्जी का बच्चे ये ट्रेंड बनेगा। सबसे ज़्यादा बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग है? बच्चे ट्रिपल बॉन्ड, उससे कम डबल बॉन्ड, और सबसे जो कम मतलब जो वीक होगा वो कौन सा होगा? वो सिंगल बॉन्ड होगा। तो हमसे पूछा गया कि इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो बच्चे फिर कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? कार्बन। कार्बन बॉन्ड इन द इथाइन। क्यों? क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, तो इस वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द बॉन्ड हैज़ द लीस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डिंग एटम। बच्चे हमने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 0 या 0.4 तक आएगा तो वो बॉन्ड क्या होगा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर डिफरेंस 0.5 से लेकर 1.6 तक आएगा तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और अगर 1.7 या उससे ज़्यादा होगा तो वो आयनिक बॉन्ड आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया कम से कम, तो बच्चे कम से कम फिर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस कौन सा आ रहा है? 0 या 0.4। फिर उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखें, अलॉन्ग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अटोमिक रेडियस इंक्रीज। बच्चे बिल्कुल गलत बात, क्योंकि अटोमिक रेडियस से लेफ्ट राइट क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। अलॉन्ग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। बच्चे ये भी रॉन्ग है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बच्चे यहाँ से देखें, यहाँ कन्फ्यूजन, ये राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है, हालांकि देखें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। अब चूंकि यहाँ पे राइट से लेफ्ट लिखा हुआ है तो राइट से लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पर फिर डिक्रीज़ होना चाहिए, तो मतलब ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो मीन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो हम टिक करेंगे नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक। बच्चे ये पहले ग्रुप के, ये सेकंड ग्रुप के हैं, तो इसको हम ड्रा कर लेते हैं बच्चे। बी मज का सर बारा। तो बच्चे देखें, ये डाउन द ग्रुप मूव करें, साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। तो देखें इनमें से सबसे ज़्यादा बच्चे साइज़ किसका ज़्यादा है? बच्चे स्ट्रांशियम का है। उससे कम किसका है? कैल्शियम का। और उससे कम किसका है बच्चे? वो मैग्नीशियम का। ठीक है, तो अब इनका मतलब ट्रेंड का बनेगा कि सबसे छोटा मैग्नीशियम, उससे बड़ा कैल्शियम और उससे बड़ा स्ट्रांशियम। तो बच्चे यहाँ पर आई थिंक ये फिर जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसका ट्रेंड यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। आपने ट्रेंड इसका सही करना कि मैग्नीशियम सबसे छोटा होगा, उससे बच्चे बड़ा होगा कैल्शियम और सबसे बड़ा क्या होगा? स्ट्रांशियम। ये इनका ऑर्डर बनेगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, आपने ये करेक्ट कर लेना है। सबसे छोटा मैग्नीशियम, उससे बड़ा कैल्शियम, उससे बड़ा स्ट्रांशियम। इन द एनर्जी गैप बिटवीन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी लार्ज, इट इज़ ट्रू फॉर एन एलिमेंट हैविंग। देखें बच्चे, आपको बताया था कि जहाँ पे भी एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा आएगा
बहुत ज़्यादा आएगा, तो मतलब फिर उससे पहले वाले जो हैं वो उसके वैलेंस वाले होंगे। देखिए अगर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड के अंदर डिफरेंस आ रहा है, तो फिर जो सेकंड तक जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके वैलेंस शेल वाले, और जो तीसरा हम निकालने जा रहे हैं वो उसके जो है वो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल शेल से निकालने जा रहे हैं। तो मतलब अगर मैंने कहा था अगर डिफरेंस सेकंड और थर्ड में होगा तो फिर वैलेंस शेल में कितने होंगे, 2 होंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 और 2 में बहुत ज़्यादा आ जाता है तो फिर वैलेंस शेल के अंदर 1 होंगे। अब चूंकि यहाँ पर सेकंड और थर्ड में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो फिर उसके वैलेंस शेल में बचे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब देखें अब वो कौन, उसका अटॉमिक नंबर पूछा गया तो बच्चे अटॉमिक नंबर हम निकाल लेते हैं। अब देखें ना, हमने कहा था कि जो ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट होते हैं बच्चे उनके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। पहली बात तो यह कि ये ग्रुप नंबर एलिमेंट जो वो 2 से बिलोंग करता है, और इसका अटॉमिक नंबर बच्चे कितना होगा, 12 होगा। और ये किसकी बात हो रही है, मैग्नीशियम की बात हो रही है। देखें इसके ये पहले शेल के अंदर बच्चे 2 होंगे, दूसरे के अंदर 8 और तीसरे के अंदर क्या होंगे, 2 होंगे। जो बात मैग्नीशियम की हो रही है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि मैग्नीशियम की सेकंड और थर्ड में एनर्जी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी का बच्चे जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। विच ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इनकरेक्ट। बच्चे देखें ये बच्चे बना हुआ हमारे पास ये देखें क्या है, बेरियम, स्ट्रांशियम, कैल्शियम। देखें ये तो वो उनका डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, तो हमें पता है डाउन द ग्रुप जब मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बच्चे, वो डिक्रीज होती है। देखें 20 मज का सर 12, तो मतलब ये ठीक लिखी है, सबसे कम बेरियम की है, उससे ज़्यादा स्ट्रांशियम की और उससे कम कैल्शियम की। तो पहला ऑप्शन ठीक हो गया। सेकंड की बात करें तो बच्चे एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, ये बिल्कुल बात, ये भी ट्रेंड ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ये बात भी ठीक है क्योंकि जो बेरिलियम है ना, बेरिलियम वो ग्रुप नंबर 2 का है, बोरॉन ग्रुप नंबर 3 का है, तो वो 3 वाले एबनॉर्मल शो करते हैं और इस वजह से उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बेरिलियम से कम होगी और कार्बन ज़्यादा, ये बात भी ठीक है। अगर लास्ट की बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, तो बच्चे ये रॉन्ग लिखा हुआ है। हालांकि जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन से कम होती है, एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बच्चे देखें हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर ये कहा था कि डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो होना तो बच्चे ये चाहिए ब्रोमीन और यहाँ पर आयोडीन, होना तो ये चाहिए कि सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की। लेकिन हमने कहा था यहाँ पे फिर एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन क्या होती है कि जो फ्लोरीन होते हैं इसके टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो थिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देते हैं जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करते हैं, आसानी से ऐड नहीं होगा, एनर्जी कम रिलीज़ होगी। तो इस वजह से जो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो क्लोरीन की निस्बत कम होती है। तो फिर इनमें सबसे ज़्यादा बच्चे किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, वो क्लोरीन की होगी, उससे कम फ्लोरीन की और उससे कम आयोडीन की। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ये एक्सेप्शन है। Atomic number in the periodic table represent the element that generally show abnormal trend in the ionization energy। बच्चे देखें हमने abnormal ionization energy वाले बच्चे कौन कौन से ग्रुप के थे, ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 6। तो बच्चे अब उनका जो टोटल एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, इसका 13 होगा और उनका क्या होगा, वो 16 होगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। बच्चे बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर की बात करें तो जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड होता है इट इज स्ट्रॉन्गर देन फ्लोरीन फ्लोरीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू फैजन रूल आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। बच्चे आयनिक बॉन्ड के लिए हमने 3 कंडीशन लिखी थी। पहले हमने कंडीशन ये बात की थी कि जो कैटाइन होना चाहिए, कैटाइन उसका साइज़ क्या होना चाहिए, लार्ज, उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होना चाहिए, लो, और एनाइन का साइज़ भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ये 3 हमने कहा था, तब वो जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। तो हम बात कर लेते हैं बच्चे, पहला ऑप्शन क्या है, कंपाउंड विद हाई पॉजिटिव चार्ज। बच्चे हाई पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो फिर आयनिक बॉन्ड नहीं बनाए के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। कंपाउंड विद स्मॉल कैटाइन, बच्चे कैटाइन का स्मॉल साइज़ लार्ज होगा तो वो आयनिक बॉन्ड होगा, ये बात भी गलत होगी। कंपाउंड विद स्मॉल एनाइन, तो बच्चे ये बात ठीक है कि कंपाउंड अगर उसके अंदर एनाइन का साइज़ स्मॉल होगा तो फिर वो आयनिक बॉन्ड होगा। फिर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।